All right, let us move on. Now we have learned one thing in rarer medium. In rarer medium, speed of light. Speed of light in rarer medium is fast. Yeah, it is fast. Whereas in denser medium, speed of light is slower. Yes or no? We have learned till here. In the rarer medium, speed of light is faster. In the denser medium, speed of light is what? It is slow. Now, is it focusing well? All right, yeah, it is focusing. What do you understand by it? रेयर का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर खालीपन है. या यू कैन ऑल्सो कंपेयर इट लाइक रेयर इज वेयर द मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लेस, so the light can travel easily in a straight path. या यानी उसे रुकावटें कम होंगी. Whereas denser medium is where speed of light is less, meaning denser medium का मतलब, dense का मतलब ही होता है कि it is crowded, meaning more number of molecules are there. So obviously light when it moves, it has to move with all the molecules in between it. So the speed has to get reduced. So what is happening? रुकावट ज्यादा है और रुकावट कम है. So this is what you basically understand. So there is something called as density that we have learned in our previous year. In density we have learned with respect to, actually the density we used to learn was mass density. Density rho equals mass by volume सीखा करते थे पहले. ठीक है. Now here the density used over here for these media, the medium is singular, plural will be media. Yeah, so the medium or can I say the density used in these medium is nothing but called as optical density. It is called optical density. Optical density का मतलब क्या है? उन मीडियम के लिए रुकावट विथ रेस्पेक्ट, डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द लाइट ट्रैवलिंग, लाइट के प्रोपगेशन के हिसाब से डेंसिटी क्या होगी. ठीक है. देखो डेंसिटी के बहुत सारे तरीके हैं. मीनिंग वन इज मास डेंसिटी. मास डेंसिटी यू हैव कॉमनली लर्नड इट कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया था या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम था. ये वाला फॉर्मूला, इसमें आप मास के रिलेटेड से आप डेंसिटी मालूम किया करते थे. कमिंग टू दिस ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल का मतलब ही होता है कि इट इज हैज टू डू समथिंग विथ लाइट. सो विथ रेस्पेक्ट टू लाइट प्रोपगेशन, यानी लाइट के मूवमेंट के लिए जो डेंसिटी कंसिडर की जाती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी. तो नाउ यू हैव अ सिंपल क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ हनी, या और इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, yes, do these two have what kind of densities? They have both mass density and also optical density. I hope this particular thing will clear your doubt. Water and honey both are liquids. एक थोड़ा गाढ़ा है, एक थोड़ा पतला है. बोथ ऑफ देम हैव मास डेंसिटी. मास डेंसिटी तो दोनों के लिए है क्योंकि दोनों के पास मास है और कोई ना कोई वॉल्यूम में वो भरे पड़े हैं. सो जाहिर सी बात है दे हैव सम मास डेंसिटी. आमतौर से थ्रू आउट योर लाइफ यू हैव ऑलवेज बीन यूजिंग डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी एज मास बाय वॉल्यूम. वो डेंसिटी दरअसल मास डेंसिटी है. ठीक है, बिकॉज इट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. कमिंग टू ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब लाइट जब हनी में या फिर वाटर में ट्रेवल करेगी तो किस तरीके से करेगी, उसे कितनी रुकावट होगी. आई अंडरस्टैंडिंग. सो उसके हिसाब से हम कहते हैं इट हैज ऑप्टिकल डेंसिटी. तो हनी की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, वाटर की अलग है. अब इसमें आप चेक करना चाहो तो बुलेट लेकर फायर करके देखें. पानी को एक टम्बलर में लें, फायर करें, कैसा जाएगा. हनी में फायर करें, कैसा जाएगा. किसमें ज्यादा बेंडिंग होगा, यानी बुलेट किसमें ज्यादा अपना डायरेक्शन चेंज करेगा. जाहिर सी बात है हनी में चेंज करेगा, वाटर में नहीं. वाटर में थोड़ा कम करेगा, हवे में बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा. या फिर हवा भी बहुत ज्यादा तेज वाली हवा हो एक डायरेक्शन की तो फिर उसमें भी डिविएशन होता है. तो बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स इट इज द डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द लाइट प्रोपगेशन. तो ये आपका ऑप्टिकल डेंसिटी हुआ. अब ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी इज नथिंग बट it is measured by a term called refractive index. It is measured by a term called refractive index, usually denoted by neta. neta ले लेते हैं कभी कभार, नहीं तो
n लिखते हैं या फिर म्यू लिखते हैं। यूजुअली n एंड म्यू होता है, या तो n आएगा आपके टेक्स्ट बुक्स में, नहीं तो म्यू आएगा, नीटा नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत है। सो n और म्यू से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कि कौन सी चीज कितनी डेंस है लाइट के लिए। तो ये ऐसा हो गया कि नाउ वी हैव लर्न दैट more is the density, more is the density, lesser will be the velocity. Yes, more the density, lesser will be the velocity. तो density जितनी ज्यादा होगी, I can also say refractive index, या refractive index ज्यादा होगा तो density ज्यादा होगी, density ज्यादा होगी तो velocity कम होगी, ठीक है। So that is what you need to know about refractive index. सो व्हाट अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सिंपल वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो ये इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कहीं पर तो लिखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स c बाई v, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, ठीक है। v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो अब इसमें डेफिनेशन से थोड़ा समझने की कोशिश करें कि यह है क्या। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड वैक्यूम के मुकाबले उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, तो उससे हमें मालूम होता है कि रुकावट कितनी हो रही है उस मीडियम से। मतलब कि समझो अभी स्पीड ऑफ लाइट, या फॉर एग्जांपल आई कैन पुट इट लाइक ओके, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। अब यहां पर देखो आप n एंड v, जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ेगा वेलोसिटी उतनी कम होगी मीडियम में, वही दिखाया जा रहा है, ठीक है। सो अनदर वे ऑफ पुटिंग दिस, अब ये तो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी मीडियम की कैसे पहचानेंगे। सपोज आपके पास एक मटेरियल है, किससे बना है मुझे नहीं पता, अब वो मटेरियल का मुझे रुकावट मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से लाइट पास करके उसकी स्पीड पहचानूंगा, तो वो मुझे v देगा। फिर एयर में कितनी है, वैक्यूम में लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड, या एक्चुअली इट इज 2.99792 × 10⁻⁸, बट वी विल टेक इट एज 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो उन दोनों को डिवाइड करने पर मुझे एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू कांस्टेंट है, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। सो ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। आई होप this particular thing is clear. Let me explain a few more, one more on this itself, yes, so that you understand it better. Now clean it off properly. And let me check if the focusing is still there. Okay, so 1 2 3 फोकस हो रहा है, ठीक है। तो नाउ सपोज ये आपका क्या है, लाइन ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, या फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब उस सरफेस पे जहां पर एक तरफ एक मीडियम है, दूसरी तरफ दूसरा मीडियम है, ठीक है। समझो लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है, डन, with some velocity v1, and this is the refractive index n1 of this particular medium. समझो एयर है, you can call this as air, और नीचे समझो ग्लास है, ठीक है। एयर और ग्लास हम जानते हैं हमारे नॉलेज से कि एयर और ग्लास में रुकावट किस में ज्यादा है, ग्लास में। सो दिस इज रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर व्हाट हैपेंस, रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यस और नो, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हम जानते हैं। तो यहां पर जाहिर सी बात है बेंडिंग हुआ है, तो मतलब वेलोसिटी चेंज हुई होगी, v2 आ गया होगा। अब यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। तो
मैंने पहले वहां पर आपने ये सीखा होगा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। जो यहाँ पर इस हिस्से में मैंने लिखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी। तो मैंने ये n ऐसा लिखा था, फिर डेंसिटी बढ़ेगी लिखा था, फिर मैंने लिखा था वेलोसिटी घटेगी, isn't it? तो बेसिकली ये चीज बताती है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें से आप कांस्टेंट निकालोगे तो n इक्वल सी बाई वी बनेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको एक्चुअली फॉर्मूला मिलता है, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो ये आपका बेसिक हो गया। अब इसमें अगर मैं यहां पर रेशियो निकालूं n1 बाई n2, n1 बाई n2 लिखूंगा तो n1 के नीचे डिनोमिनेटर v1 आ रहा है, ठीक है, एंड n2 के लिए डिनोमिनेटर v2 आ रहा है। तो इसको n1 की जगह मैं लिख सकता हूं c बाई v1, n2 की जगह c बाई v2। आई होप आप राइट, यस। तो यहां पर आपको मिलेगा v2 बाई v1, कैसे c कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे सर वाई नॉट c1 बाई v1, c2 बाई v2, c इज अ कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अ कांस्टेंट, इट इज 3 into 10 power 8 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो n1 बाई n2 इज इक्वल टू v2 बाई v1, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके उल्टा लिखा जा सकता है। तो नाउ इफ यू चेक हियर n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। अब इसको हम एक खास नाम देंगे। पहले हमने सिर्फ सीखा था दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। जो भी मीडियम हम बात करेंगे उसका एब्सोल्यूट क्या है। इसका मतलब यह है कि एक मीडियम अपनी खुद की रुकावट कितनी रखता है हवा के मुकाबले या वैक्यूम के मुकाबले। अब जब दो चीजें आ गई हैं तो अब ये दोनों कोई और मीडियम भी हो सकते हैं, यहाँ पर एयर की जगह पर वाटर ग्लास भी हो सकता था। तो इसलिए एक कॉमन एक जनरल फॉर्मूला को आ जाते हैं n2 बाई n1 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसको मैं लिख सकता हूं n21 या फिर n21 ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। मतलब पहले मीडियम के मुकाबले दूसरे की रुकावट कितनी है, पहले मीडियम के मुकाबले दूसरे की रुकावट कितनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। n21 लिखते हैं, n21 लिखते हैं, या फिर थोड़े टेक्स्ट बुक्स में n2 ऊपर 1 लिखते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो दिस इज नाउ इक्वल टू v1 बाय v2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पहले हमारा कंपैरिजन था विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अभी हम कंपेयर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू वन स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द अदर। यस, तो अगर यहां पर लिखना होता है इसको रिवर्स करने के बजाय मैं यहां पर लिखता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड, यानी व्हाट इज द रुकावट, व्हाट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सेकंड, दैट विल बी n12, ठीक है। तो ये आता v2 बाई v1, डन। तो ये अलग चीज है। अभी हमें फोकस करना है n21 इज हाउ मच, अच्छा ये इधर आना था, ठीक है, डन। n2 इधर लिखा था 1, ठीक है, n21 इज इक्वल टू v1 बाय v2। तो ये आपका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हुआ। चलो एक काम करते हैं, अभी देखते हैं कि इसका मतलब क्या आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ एयर तो कांस्टेंट है 3 into 10 power 8 मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ग्लास समझ लो 2 into 10 power 8 है, ठीक है। जाहिर सी बात है ग्लास में थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ग्लास के मुकाबले में ग्लास की रुकावट कितनी है हवा के मुकाबले में, ठीक है। तो Ng बाई Na इज इक्वल टू Va बाई Vg, करेक्ट है। उल्टा लिखना है क्योंकि क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको जब हम लिखेंगे Va इज 3 into 10 power 8, Vg इज 2 into 10 power 8, ठीक है। 10 power 8 10 power 8 कैंसिल, 3 by 2 इज 2 1 जा पॉइंट आएगा 0, 5 आएगा,
तो 1.5 आ जाएगा। तो एन जी बाई एन ए इज इक्वल टू 1.5 मिला। एन ए को उधर डालो, ठीक है। एन जी इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स एन ए। क्या मतलब आया इसका? ग्लास की रुकावट जो है, ग्लास में जो रुकावट है वो 1.5 बार यानी 1.5 टाइम्स ज्यादा है हवा के मुकाबले। मतलब क्या हुआ? मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अगर मतलब इसका रुकावट समझो हवा की वजह से कुछ हो रहा है, उसको 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो यानी आधा मर्तबा ज्यादा, तब जाकर आएगा ग्लास की वजह से कितनी रुकावट है। सो दिस इज द बेसिक दैट यू नीड टू नो। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। क्यों भाई? चाहे रिलेटिव ले लो या फिर एब्सोल्यूट ले लो, मीटर्स पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहां पर भी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो एन हैज नो यूनिट। आई होप this particular topic is clear. Next we will move on to the next topic. Thank you.